और उस कथा की मूलता है आपने मन को परमात्मा में लगाना। इस हृदय को, अपनी अविरल भक्ति को शिव तत्व तक लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि मानव का देह तो मिल सकता है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकता है, पर उस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवान की अविरल भक्ति धारण करना, भगवान का भजन करना, कथा सुनना, शिव मंदिर तक जाना, शिवालय तक जाना, ये कठिन है। जैसे कोई शरीर में विशेष रोग हो जाता है, और शरीर में अगर कोई रोग हो गया तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने गांव का प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है, अपने गांव का जो प्राथमिक चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जाकर अपने शरीर की जांच करें। अब हम क्या करते हैं कि पहले प्रयास करते हैं कि शरीर में रोग आ गया तो ऐसा लगता है कि किसी ने हम पर कुछ कर दिया। थोड़ा सा शरीर में कष्ट आया तो हमको लगता है, आपको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कोई विद्या कर दी। पर शिवपुराण इसको नहीं मानता। शिवपुराण तो कहता है कि हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म ऐसा होता है जिस कर्म का भोग आप उस कर्म के भोग को भोगते हैं। उस कर्म के भोग को आप और हम भोगते हैं। रोग आने पर, कष्ट आने पर, शरीर में कोई बीमारी आने पर सबसे पहले अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में जो भी चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, उनसे जांच जरूर करें। और उसके बाद जब हमारे शरीर का रोग ठीक ना हो तब किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर इस शरीर की जांच कराओ, दवाइयाँ लो, गोलियाँ लो, जांचें कराओ। साथ में ये सब कराते कराते फिर साथ भगवान शिव जी को फिर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। क्यों? दवा के साथ में दुआ की बहुत जरूरत पड़ती है। हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में अगर अड़चन आती है तो उसमें भगवान की दुआ हो, बुजुर्गों की, घर के बड़ों की, माता पिता की दुआ हमारे साथ लगे तो समझो कि हम उसमें सफल हो सकते हैं। हम उसमें सफलता धारण कर सकते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू।
आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। दुआ चाहे वो माता पिता की हो, घर के बुजुर्गों की हो, घर के बड़ों की हो, या फिर हमारे कोई परिचित की क्यों ना लो, दो काम जरूर कर कर निकलो। पहला, घर में जो भगवान का मंदिर है, घर में जो भगवान का देव स्थान है, देवालय है, शिवालय है, उसको नमन करो, प्रणाम करो, विनय करो। दूसरा, घर से निकलते समय अपने घर का जो बुजुर्ग हैं, अपने घर के जो बड़े हैं, उनको नमन करो, उनको प्रणाम करो। एक परमात्मा का साथ और दूसरा घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जब हमारे साथ चलता है तो निश्चित है उसका फल हमको मिलता जरूर है। कहीं विघ्न में हम पड़ रहे हों, कहीं विघ्न में हम घिर गए हों, पड़ गए हों, तो उस विघ्न से निकलने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और महादेव की कृपा, ये दोनों ही हमारे लिए श्रेष्ठता देते हैं। दोनों। एक होता है तराशना और दूसरा होता है तलाशना। एक है तराशना और दूसरा है तलाशना। हम तलाशते रहते हैं, ये वो सब ढूंढते रहते हैं। और तराशने में क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ निर्माण करने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। शिव कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है। तलाशना संसार में आकर हर व्यक्ति जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है, वो कुछ ना कुछ तलाशता ही रहता है। और वो तलाशने के चक्कर में फिर वो कहीं ना कहीं व्यक्ति में भी खोट ढूंढने लगता है। व्यक्ति में भी बुराइयां ढूंढने लगता है। क्यों? क्योंकि वो तलाश रहा है। यदि वो तलाशता नहीं और तराशने का काम करता, खुद को संवारने का, खुद को सुधारने का, खुद को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता, तो दुनिया में फिर कोई उसको बुरा नजर ही नहीं आता। सब श्रेष्ठ दिखते और वो अपनी जिंदगी को भी श्रेष्ठ बना बैठता, वो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना। जिसने खुद को तराशा, जिसने स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है, अपने आप को सुधारने का प्रयास किया है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा।
वो जीवन में बहुत तरक्की कर रहा। क्या करा? एक सुंदर फल कुबेर जी महाराज ने भगवान शिव जी को भेंट किया। बड़ा सुंदर फल था और वो फल कुबेर जी ने भगवान शंकर को भेंट करा तो मां पार्वती जी ने उस फल को देखा तो फल बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। इतने में थोड़ी देर बाद जब मां जगत जननी अम्बा पार्वती जी के हाथ में वो फल आ गया, बड़ा सुंदर फल था जो कुबेर जी ने भगवान शिव जी को दिया था, और शिव जी के हाथ का फल मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती के हाथ में आ गया। अब कुछ देर बाद भगवान श्री गणेश जी आ गए, कार्तिकेय आ गए और उन्होंने उस फल को देखा। अब इतना सुंदर फल था कि कार्तिकेय जी भी देखकर उसकी ओर थकित रह गए और भगवान श्री गणेश जी महाराज भी उसको देखकर थकित रहे। कभी कभी ऐसा होता है, मां को मायके से साड़ी मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है, और मां को मायके से साड़ी मिलती है, वो साड़ी बहू को भी पसंद आ जाती है और बेटी को भी पसंद आ जाती है। अब थोड़ा चक्कर पड़ जाता है कि वो साड़ी जो मायके से मिली है वो मां को भी पसंद आ रही है और बेटी को भी, बहू को भी पसंद आ रही है। अब मां भी सोच रही है कि साड़ी को मैं पहन लूंगी, और बहू ने विचार करा यदि मम्मी मुझे ये साड़ी दे दें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर मांगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मम्मी को उनके भाई ने दी, मम्मी को उनके परिवार वालों ने दी। पर फिर भी मन में भाव है कि ये साड़ी मुझे मिल जाए, ये साड़ी मुझे प्राप्त हो जाए। थोड़ी देर बाद बेटी ने उस साड़ी को देखा तो बेटी के मन में भी भाव आ गया कि ये साड़ी मुझे मिल जाए तो अच्छा, इतनी सुंदर साड़ी है, ये साड़ी मैं पहनूं तो अच्छी। मां को साड़ी अच्छी लग रही है, बेटी को साड़ी अच्छी लग रही है, बहू को साड़ी अच्छी लग रही है। अब ऐसी स्थिति में बेटी भी खड़ी हो गई और बहू भी खड़ी हो गई और कहा मम्मी ये साड़ी हमको दे दो। तो अब सास करेगी क्या, मां करेगी क्या? बेटी को दूं कि बहू को दूं? बहू को दूंगी तो बेटी को बुरा लग जाएगा और बेटी को दूंगी तो बहू को बुरा लग जाएगा। संशय पड़ गया। उसी तरह फल अच्छा है, कुबेर जी ने दिया है, वो फल भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गया। भगवान शंकर जी ने वो फल पार्वती जी को दे दिया। पार्वती जी के हाथ में वो फल जो दिखा, उस फल को लेने की कामना श्री गणेश जी के मन में भी आ गई और षडानंद कार्तिकेय जी के मन में भी। दोनों के मन में ये भाव है कि ये फल हमें मिल जाए, ये फल हमें प्राप्त हो जाए। जो कार्तिकेय बाबा ने देखा और कार्तिकेय जी देखकर बोले कि इतना सुंदर फल है माँ, ये फल आप मुझे दे दीजिए, बड़ा सुंदर फल है, ये फल मुझे मिल जाए। थोड़ी देर बाद गणेश जी आए तो गणेश जी ने भी कह दिया कि ये फल मुझे मिल जाए। उसी समय भगवान शिव का ध्यान गया और भगवान शंकर ने उसी पल कह दिया, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा, ये फल उसी को दिया जाएगा।
कभी कभी मेरी माताओं से निवेदन है, अगर साड़ी का चक्कर पड़ जाए कि बहू को दूं कि बेटी को दूं, तो कह देना 1 साल तक जो घर के पूरे बर्तन मांजे साड़ी उसी को देगी। इतने में तो दोनों कह देंगी, मम्मी तुम्हारी साड़ी तुम ही रख लो, हम उस साड़ी का क्या करेंगे। पर फल की लड़ाई थी। षडानंद कार्तिकेय जी भी परिक्रमा करने गए और भगवान श्री गणेश जी भी परिक्रमा करने गए। एक चूहे पर बैठ गए, गला पकड़ रहा है बेटा माई। एक चूहे पर बैठ गए और एक मोर पर बैठ गए और दोनों परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी महाराज ने विचार करा कि ये परिक्रमा मैं कर कर आऊंगा, तब तक तो बहुत समय हो जाएगा और ये फल मेरे भाई को प्राप्त हो जाएगा। क्यों ना एक काम करूं, माता पिता की परिक्रमा लगा लेता हूं, उन्हीं के आसपास घूम लेता हूं, तो उसका जो फल है वो मुझे मिल जाए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी। गणेश जी माता पिता की परिक्रमा कर कर फल को प्राप्त कर लिए। तो षडानंद कार्तिकेय जी महाराज लौट कर आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो प्रथम गिनती में आ गए, माता पिता की परिक्रमा कर कर उनको फल भी मिल गया, पर मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं। बात फल की नहीं है, बात है बुद्धि की, विद्वत्ता की, समझदारी। दुनिया का ऐसा कोई फल नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। किसी प्रश्न को अगर लिखा जाता है तो उसका उत्तर जरूर होता है। कितने भी बड़े ताले लग जाएं, कितनी बड़ी भी तिजोरी बन जाए, उसकी चाबी जरूर होती है। उसी तरह दुनिया में अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई बहुत विघ्न है, तो शिव महापुराण एक ऐसी चाबी है जिसमें उस पूरे विघ्न का, उस पूरी तकलीफ का, उस बीमारी का हल शंकर की पूजन से, शिव की आराधना से प्राप्त हो सकता, शिव से प्राप्त हो सकता, भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त हो सकता। क्या नहीं है? हम सबको कहते हैं कि अगर दुनिया में अगर आपका कोई नहीं है, यदि आपको लगता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं बहुत विघ्नों में पड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ों में घिरा हुआ हूँ, बहुत परेशानी में घिरा हुआ हूँ, तो हम उनसे भी कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा। आप भगवान शंकर के मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, शंकर की आराधना करने जाइए, शिव की स्तुति करने जाइए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाइए। आपकी जिंदगी के जितने दुख होंगे, जितनी तकलीफें होंगी, जितने कष्ट होंगे, वो मिटेंगे। एक ऑपरेशन करने के लिए अभी अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम में जाता है तो पहले वो भी अपने ईश्वर को याद करता है कि परमात्मा कृपा करना, ये मरीज को मैं अंदर लेकर जा रहा हूं, ये हाथ भले मेरे होंगे, मैं भले कितना भी साइंस पढ़ा हूं, चाहे मैंने कितना भी विज्ञान पढ़ा हो, पर आखिरी में श्वासें देना
तेरा काम है, इसकी श्वास चलती रखना, इतनी कृपा जरूर कर देना, इसको ठीक कर देना। वो मेरे हाथ में नहीं है, पर तू जब कृपा करेगा, तू जब करुणा करेगा, तू जब दया करेगा, तू जब कृपा करेगा, तो सब कार्य अपने आप सफल होते चले जाएंगे। सब कार्य अपने आप सफल होते जाएंगे। तू कृपा कर, तू दया कर, और कृपा की ना जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम ना पाए, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी उस परमात्मा को याद करता है। बड़े से बड़े विघ्न में जब कोई घिर जाता है, तब वो ईश्वर को याद करता है कि वो एक सत्य रूपी ईश्वर विराजमान है, एक सत्य रूपी ईश्वर है जो हमको संभाल लेगा, एक सत्य रूपी ईश्वर है जो हमें साथ देगा, सत्य रूपी ईश्वर। इसमें से चिड़चिड़ आवाज आ रही है, तो थोड़ी देर सही चलता है, थोड़ी देर गड़बड़ हो रहा है, फिर चिड़चिड़ बोल के फिर बंद हो जाता है, फिर चालू होता है। सत्य रूपी ईश्वर है जो संभाल सकता। अब आप लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हो, यहाँ पहुंचे हो शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आए। किसके भरोसे आए? हमारे भरोसे पर, किसी व्यक्ति के भरोसे पर नहीं। आप शिव पुराण की कथा यदि श्रवण करने के लिए कच्चे गांव तक, कांकेर जिले तक पहुंचे हो, तो वो किसी के भरोसे नहीं, देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर कथा श्रवण करने। किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे पर कथा नहीं, उस परमात्मा के भरोसे पर कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए। एक बहुत सहजता की बात है, अपने घर की चाबी रोड पर चलने वाले व्यक्ति के हाथ में देकर आ जाते हो क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो नहीं। एक पड़ोसी इधर रहता है, इसको कहते हैं पड़ोसी, इसको कहते हैं अड़ोसी, और पीछे वाले को कहते हैं धड़ोसी। ठीक है। एक फिर तुमने भरोसा रिश्तेदार पर भी नहीं करा, पड़ोसी पर भी नहीं करा, अड़ोसी पर भी नहीं करा, धड़ोसी पर भी नहीं करा। वो चाबी आपने अपने नौकर को, एक सेवक को, एक चाकर को वो चाबी आपने दे दी, वो चाबी आपने प्रदान कर दी। अर्थात भरोसा था तो चाबी दी है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, कोई भी काम करो, तुम्हारा मन पड़ जाए उस काम में आगे बढ़ जाओ, पर इतना याद रखना, अपने भरोसे की चाबी परमात्मा के हाथ में, शिव जी के हाथ में देकर फिर जाना। विश्वास रूपी चाबी, भरोसे की चाबी देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना, भगवान शंकर को देना। शिव को जब भरोसे रूपी चाबी प्रदान कर दोगे, भगवान शंकर को जब ये हृदय की भरोसे की चाबी आप दे दोगे कि बाबा मेरा कोई नहीं, केवल है तो केवल तू है, केवल।
जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। महाराज, जब दुनिया का कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पहुंचेगा, तब मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, जिस पर तुमने भरोसा किया है, जिस पर तुमने विश्वास किया है, जिस पर तुमने पूर्ण भरोसा किया है, वो शिव तुम्हारे साक्षी, वो शंकर तुम्हारी साक्षी। आया समय, एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। भगवान विष्णु के मन में भी ये भाव आया कि ब्रह्मा जी, ये सृष्टि की रचना आप नहीं कर रहे हो, ये सृष्टि की रचना करने वाला तो शिव है। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि की रचना करने वाले नहीं, शंकर भगवान तो सृष्टि का संहार करने वाले। तब भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है, और सृष्टि का संहार करने वाला भी शिव है। शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, शिव के सिवा कुछ भी नहीं। रचना भी वो कर रहा, संहार भी वो कर रहा, और चला भी वही रहा, सब कुछ वही कर रहा, कोई दूसरा नहीं कर रहा। जो कर रहा है सब शिव ही कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। केवल कर रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ ही कर रहे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया कि ब्रह्मा जी, संशय मिटा लो, तुम्हारे भीतर का ये संशय निकाल दो कि तुम कुछ कर रहे हो। हम भी यही सोचते हैं, आप भी यही सोचते हैं। संसार का प्रत्येक मानव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति यही सोचने में रह जाता है कि दुकान में चला रहा हूँ, घर में चला रहा हूँ, परिवार में चला रहा हूँ, मकान मैंने बनाया, दुकान मैंने बनाई, जमाया मैंने ये करा, मैं गाड़ी लाया, मैं बंगला लाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, यदि मैं नहीं करता तो कोई नहीं करता। यह मन का संशय है, आपके और हमारे भीतर का ये संशय है कि हम कर रहे हैं। तुम जिंदा हो तो कर रहे हो, निपट गए तो कौन कर रहा? क्या रोटी नहीं मिलेगी मरने के बाद? क्या घर नहीं चलेगा मरने के बाद? क्या परिवार नहीं चलेगा मरने के बाद? शिव महापुराण की कथा कहती है, यह हमारे भीतर का संशय है कि मैं कर रहा हूं। संशय को मिटाओ और अपने भीतर एक बात लेकर आओ कि हम जब जन्म लिए, हमारा जब जन्म हुआ, हम जब पैदा हुए, हमारा जब जन्म हुआ, उस समय पर हमको ये भी नहीं मालूम था कि हम कच्चे गांव में जन्म लेंगे कि रायपुर में जन्म लेंगे। जब हमारा और आपका जन्म हुआ तो आपको और हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारे माता पिता कौन होंगे। आप और हमको ये भी नहीं मालूम था कि धर्म पत्नी कौन होगी, पति कौन होगा, बच्चे कौन होंगे, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन नातेदार, कौन भाई, कौन बंधु, कौन सखा, कौन मिलेगा, ये किसी को नहीं मालूम था। अमीर के घर में पैदा हो गए कि गरीब के घर में पैदा हो गए, ये भी नहीं मालूम था। पर हमारा पूर्व का कोई पुण्य हमारे साथ चला और हमने कोई अच्छा किया तो भगवान की कृपा से हमें सब कुछ जमाया प्राप्त हो गया। धन भी मिला, वैभव भी मिला, संतान भी मिली, पुत्र भी मिला, पुत्र भी मिली, रिश्ते भी मिले, नाते भी मिले, कुटुंब भी मिला, सब कुछ प्राप्त हुआ। हमने जो जो सोचा था वो सब हमको प्राप्त हो गया, हमारे सब कुछ। फिर हम क्यों विचार करें, फिर हम क्यों सोचें, फिर हमें क्यों विचार करना, क्यों सोचना कि ये मैं कर रहा हूं या मैं करा रहा हूं? कुछ भी नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, सब करने वाला मेरा शिव है। घर किसका, गाड़ी किसकी, बंगला किसका, सब उसका, आपका और हमारा कुछ नहीं। हो सकता है आप में कोई ऐसा बैठा हो जो जन्म लिया हो तो मकान को साथ लेकर आया हो सकता है। गाड़ी साथ लाए हो, बंगला साथ लाए हो, धन दौलत साथ लाए हो, कुछ नहीं। कितनी विचित्र रीति है मेरे परमात्मा की, कितनी विचित्र रीति है मेरे भोले बाबा की कि जोड़ते तुम हो, लाते तुम हो, कमाते तुम हो और ऐश करते हैं आने वाली पीढ़ी के लोग, आने वाली पीढ़ी के। जाना बेटा, पूजन का सामान यहाँ ला के रख देना। जाना बेटी, जरा सा सामान इधर ला कर रख देना, थोड़ा सा सामान इधर से लाओ, थोड़ा सा सामान जा तू लेकर आ। अगर हम व्रत कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं, यहां तक पशुपति व्रत में वर्णन आता है कि पशुपति व्रत को करने वाली महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी अगर पशुपति व्रत को कर रहे हैं तो यहां तक नियम आता है कि पशुपति व्रत करने वाले को पूजन की थाली खुद लगाना चाहिए। और यहां तक वर्णन आता है कि अगर कोई प्रसाद बना रहे हो, खीर बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, मीठे भात बना रहे हो, मीठे चावल बना रहे हो, पुआ बना रहे हो, कुछ भी अगर तुम बना रहे हो, मीठी पूड़ी बना रहे हो, सीरा बना रहे हो, मीठा चावल, मीठे खीर, खिरान, कुछ भी बना रहे हो तो वो खुद बना। प्रयास यहां तक उसका फल मिलता है।